बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लीन वाटर लेसन 8 vocabulary and grammar exercise question pairs of words often confused। vocabulary and grammar के सेक्शन में क्वेश्चन सी है राइट सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स ऐसे अल्फाज हैं जो आपस में मिलते जुलते होते हैं, या तो मीनिंग मिलते जुलते हैं या स्पेलिंग या उनके तलफ़ुज़, उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसी होती है, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज कर देते हैं। तो उन्हें पेयर्स ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है और द वर्ड्स कॉमनली कंफ्यूज्ड भी कहा जाता है। तो इनके लिए क्वेश्चन जो है पेपर में आता है वो ये होता है कि अल्फाज के पेयर वो दे देते हैं और आपने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पे मैंने अंडरस्टैंडिंग में आसानी के लिए मीनिंग दिए हुए, मीनिंग जो है वो पेपर के अंदर नहीं लिखने होते, वहाँ पे वर्ड लिखना है और सेंटेंस लिखना है, और इस तरीके से लिखना है कि दोनों सेंटेंसेस लिखे हों तो ज़रा पता चल जाए कि दोनों लफ्ज़ अलग अलग हैं, इनकी मीनिंग क्या है। तो पहला पेयर है स्टेशनरी, वो सारा सामान जो दफातर में इस्तेमाल किया जाता है, कागज़, पेंसिल, शार्पनर और चार्ट, कार्डबोर्ड, स्टेपलर, ये सारी चीज़ें स्टेशनरी कहलाती हैं। तो सेंटेंस है आई बॉट न्यू स्टेशनरी लाइक पेन्स एंड पेपर फॉर स्कूल। मैंने स्कूल के लिए नई स्टेशनरी खरीदी जैसे पेन और कागज़। और दूसरा लफ्ज़ है स्टेशनरी, ARY से है ये। साकिन, रुका हुआ। द बस रिमेन स्टेशनरी एट द स्टॉप फॉर 10 मिनट्स। बस स्टॉप पर 10 मिनट के लिए साकन रही, रुकी रही। सेकंड पेयर है देन और देन। देन की मीनिंग है से, और ये कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होता है। अली इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। अली और उसके भाई का कंपैरिजन है। अली अपने भाई से लंबा है। और देन तब या फिर, इन मीनिंग में आता है ही वेंट टू द पार्क एंड देन हैड आइसक्रीम। वो पार्क गया और फिर आइसक्रीम खाई। पेयर 3 मॉरल और मोराल। मॉरल इखलाकी सबक, मोराल हौसला, जज्बा। मॉरल इखलाकी सबक, द स्टोरी टीच अ गुड मॉरल अबाउट ऑनेस्टी। ये कहानी ईमानदारी के बारे में एक अच्छा इखलाकी सबक सिखाती है। और मोराल हौसला, जज्बा। द टीम्स मोराल वाज हाई आफ्टर विनिंग द मैच। टीम का मैच जीतने के बाद जज्बा बुलंद था। पेयर नंबर 4 नेवल, बहरी और नेवल, नाफ। नेवल, बहरी। पाकिस्तान हैज़ a strong naval force to protect its sea borders। पाकिस्तान के पास एक मजबूत बहरी ताकत है, बहरी फौज है, अपने समुद्री सरहदों को बचाने के लिए। और नेवल, नाफ। बेबीज नेवल हील्ड क्विकली आफ्टर द बर्थ। बच्चे की नेवल जो थी वो जल्दी से ठीक हो गई पैदाइश के बाद। पेयर नंबर 5 एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट कहलवाना, उगलवाना, उकसा कर किसी से कोई बात कहलवा लेना, उसको इलिसिट कहते हैं। वकील और पुलिस वगैरह जो हैं वो इस तरह के काम करते हैं। कहलवाना, उगलवाना। द टीचर ट्राइड टू एलिसिट आंसर्स फ्रॉम द क्लास। उस्ताद ने जमात से जवाबात निकलवाने की, उगलवाने की या कहलवाने की कोशिश की, यानी उन्हें हिंट्स दिए, जवाब नहीं बताया, हिंट्स दिए, तो उससे जो वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, वो या टीचर जो ट्राई कर रहा है, वो एलिसिट है, कहलवाना। और इलिसिट गैर कानूनी। सेलिंग ड्रग्स इज़ एन इलिसिट एक्टिविटी। मंशियात बेचना एक गैर कानूनी काम है। पेयर नंबर 6 वांडर, वंडर।
दोनों वर्ब्स हैं। wander घूमना फिरना, we like to wander around the old बाजार on weekends। हम पुराने बाजार के आसपास या पुराने बाजार में घूमना पसंद करते हैं वीकेंड पे। और वंडर सोचना या हैरान होना। I wonder what the weather will be like tomorrow। मैं हैरान हूँ या मैं सोच रहा हूँ कि कल मौसम कैसा होगा। पेयर नंबर 7, लेटेस्ट लास्ट, दोनों ही थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, तो इन दोनों के साथ दी का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। लेटेस्ट ताज़ा तरीन और लास्ट आखिरी। हैव यू सीन द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। क्या आपने टेलीविज़न पर ताज़ा तरीन खबरें देखी हैं। और लास्ट आखिरी, दिस इज़ द लास्ट ट्रेन टू लाहौर, ये लाहौर के लिए आखिरी ट्रेन है। दी लास्ट, दी लेटेस्ट। पेयर नंबर 8, नाउ अब और नाउ जानना। नाउ अब, वी मस्ट स्टार्ट आवर होमवर्क नाउ, हमें अब अपना होमवर्क शुरू करना चाहिए। हमें अब अपना होमवर्क शुरू करना चाहिए। और नाउ जानना, आई नो हाउ टू स्विम, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू राइट, मैं लिखना जानता हूँ। आई नो हाउ टू रीड, मैं पढ़ना जानता हूँ। पेयर नंबर 9, पेशेंस सब्र बर्दाश्त और पेशेंट मरीज बीमार। पेशेंस सब्र बर्दाश्त, गुड टीचर्स शो पेशेंस विद स्लो लर्नर्स। अच्छे उस्ताद आहिस्ता सीखने वालों के साथ बर्दाश्त दिखाते हैं। आहिस्ता सीखने वाले, जिन्हें आम तौर पे रफ लैंग्वेज में नालायक बच्चे कहा जाता है, वो उन्हें स्लो लर्नर्स लिखा जाना चाहिए, स्लो लर्नर्स कहना चाहिए कि सीख वो लेते हैं, ज़रा स्लो होते हैं। अच्छे उस्ताद या उस्तादा स्लो लर्नर्स के साथ सब्र का मुजाहरा करते हैं। और पेशेंट मरीज़ या बीमार, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट केयरफुली, डॉक्टर ने बीमार का एहतियात से या गौर से मुआयना किया। पेयर नंबर 10, अडॉप्ट गोद लेना और अडाप्ट ढालना या बदलना। अडॉप्ट गोद लेना, द कपल डिसाइडेड टू अडॉप्ट ए बेबी गर्ल, जोड़े ने, मियाँ बीवी ने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। और अडाप्ट ढालना, बदलना, अडाप्टर लफ्ज़ पढ़ा होगा आपने, वो भी किसी चीज़ को दूसरी में ढाल देता है, चेंज कर देता है। वी मस्ट अडाप्ट टू चेंजेस इन वेदर, हमें मौसम में तब्दीलियों के मुताबिक खुद को ढालना चाहिए, बदलना चाहिए या ढालना चाहिए। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, हमें उस तरीके से बदल जाना चाहिए।